वाराणसी में चल रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन है। समापन समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। सम्मेलन में आज देश के विकास में योगदान देने वाले प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर चर्चा भी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी में कई जनसभाएं करेंगे। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। हालांकि सोनिया गांधी का भी आज रायबरेली दौरा था, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते ये दौरा रद्द कर दिया गया। सीटों को लेकर एमपी और बीएसपी की भी सहमति बन सकती है। पूर्वांचल और मध्य यूपी की सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच फॉर्मूला तय होगा। सूत्रों के मुताबिक जहां 2 सीटों होंगी, वहां पर 1 सीट पर बसपा तो 1 सीट पर सपा चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने देश के प्राथमिक मदरसों के बंद करने की बात कही है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों में आईएसआईएस अपनी पकड़ बना रहा है। चिट्ठी में उन्होंने यह भी लिखा है कि कश्मीर में बड़ी तादाद में मदरसों के बच्चे आईएसआईएस के निशाने पर हैं और मदरसों में कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनकी माने तो अगर मदरसे बंद नहीं हुए तो 15 साल बाद आधे से ज्यादा मदरसों में आईएसआईएस के समर्थक होंगे। वसीम रिजवी के बयान पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने वसीम रिजवी के बयान का समर्थन किया है। बलिया से होकर गुजरने वाले NH 31 की मरम्मत की मांग को लेकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह धरने पर बैठ गए, जिससे हाईवे पर वाहन लंबी कतार लग गई। सूचना पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने 1 फरवरी से पहले NH मरम्मत कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। शाहजहांपुर के बंडा कस्बे में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार आरक्षण में बंटवारा नहीं करती तो 24 फरवरी को 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का वो ऐलान कर देंगे। मैनपुरी में निजी कार्यक्रम में पीएसपी के मुखिया शिवपाल यादव ने अखिलेश और मायावती पर तंज कसा और कहा कि एक ने बाप को धोखा दिया और दूसरे ने भाई बनाकर लालजी टंडन को धोखा दिया। लखनऊ जेल से रिहाई के बाद हिंदू अवामी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह संत कबीर नगर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को नेस्तोनाबूद करने के लिए उनकी पार्टी यमराज से भी गठबंधन करने को तैयार है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत 10 दिन के प्रवास पर कानपुर में है। पनकी में भागवत संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ ही भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। पारदर्शिता के मामले में यूपी देश का नंबर 1 स्टेट बन गया है, जिसके लिए यूपी को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन कंट्री का अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड यूपी को ई टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए दिया गया है। यूपी में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है। दरअसल वेस्ट यूपी में पिछले 2 दिनों में हुई बारिश और पहाड़ों में हो रही भीषण बर्फबारी से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। मौसम विशेषज्ञों का दावा है कि अगर इसी तरह हालात रहे तो यूपी के अधिकतर जिले शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में सड़क पर दौड़ती कार में अचानक आग लग गई और देखते देखते कार बर्निंग कार में तब्दील हो गई। कार में ड्राइवर सहित 4 लोगों किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में आग के चलते कार पूरी तरह से जल गई। कुशीनगर में विचलित करने वाला वाकया सामने आया। पटरौना नगर में एक कुत्ता अपने मुंह में नवजात को दबाए हुए काफी देर तक घूमता रहा। कुत्ते को देखकर कुछ युवकों ने उसे दौड़ाया तो कुत्ता नवजात को छोड़कर भाग गया। मुंह में नवजात लेकर घूमने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हरदोई में पशु चिकित्सालय संडीला में तैनात एक महिला अधिकारी का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। महिला की 2 साल पहले पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर संडीला के पशु चिकित्सालय में तैनाती हुई थी। गाजियाबाद में किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना शालीमार गार्डन के विक्रम एनक्लेव की है, जहां 4 घंटे तक बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया है। किशोरी को दिल्ली में फेंककर आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है। दूसरा फरार आरोपी की पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। बलरामपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना हरैया थाना क्षेत्र के ओमपुर गांव की है, जहां गांव के ही 2 युवकों ने नाबालिग से रेप किया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरेली के फरीदपुर थाना इलाके के कसबान मोहल्ले में पड़ोसियों ने एक महिला पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, फिर तेजाब से हमला कर फरार हो गए। महिला की चीख पर लोगों ने पुलिस की घटना को जानकारी दी और महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। उन्नाव के फादिलपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी युगल का शव पेड़ से लटकता मिला। बताया जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से 3 साल से प्रेम करते थे, लेकिन इनके परिजन दोनों के संबंधों के खिलाफ थे। अब लोग इसे हॉरर किलिंग मान रहे हैं। बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के गंगा घाट इलाके में युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक का गांव के ही एक महिला के साथ आना जाना था। परिजनों के कहने पर उसी महिला ने बर्थडे
पार्टी के बहाने बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस सिलसिले में आरोपी महिला, उसका पति और देवर को गिरफ्तार किया गया है। बरेली में चनहेटी गांव के बाहर तालाब में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। लोग हत्या के बाद युवक के शव को तालाब में फेंकने जाने की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल शव की पहचान को लेकर पुलिस और परिजन दुविधा में फंस रहे हैं। पहले जो लोग शव की पहचान शाम से कर रहे थे, अब उन्होंने शव पहचानने से इनकार कर दिया। चित्रकूट में सुषमा स्वरूप स्कूल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहराइच में 2 फुफेरे भाइयों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। छुट्टी पर घर आए हुए दोनों भारतीयों सीमा की सुरक्षा में तैनात थे। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक से जा रहे थे, तभी सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने भिड़ंत हो गई। मुजफ्फरनगर से 12 घंटों से भी ज्यादा बारिश के चलते एक मकान की कच्ची छत भरा कर गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति और 3 बच्चे घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब मकान में परिवार सोया हुआ था। चंदौली में ट्रक की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। छात्रा कोचिंग से लौट रही थी, इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर दी। आगरा में नाले में गिरकर युवक की मौत हो गई। युवक अपनी नौकरी से लौटकर वापस घर आ रहा था, तभी युवक नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये वारदात थाना एतमादपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 के किनारे बने नाले की है। कानपुर देहात के गजरेर थाना क्षेत्र में बनी अस्थायी गौशाला में 6 गायों की मौत हो गई और कई गाय बीमार हो गई। आरोप है कि लापरवाही के चलते यहां गायों की मौत हुई है और वहां मौजूद कर्मियों के अनुसार न तो गौशाला में भूसा है और न ही जिम्मेदार अधिकारी कभी यहां आते हैं। गोंडा के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में काली मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। मंदिर के दान पत्र का ताला तोड़कर सारा पैसा चोर उड़ा ले गए। मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर के आते जाते देखा गया है। चोरी के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से सारे पैसे भी बरामद कर लिए गए। बरेली में इन दोनों वाहन चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां रोज लगभग 1 दर्जन से अधिक वाहन की चोरी हो रही है। ताजा मामला सीबीगंज थाना क्षेत्र के रामपुर रोड का है, जहां मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी ऑल्टो कार के अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। कार चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आगरा के थाना जगनेर क्षेत्र में चोरों ने सर्राफा की एक दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान की छत काटकर लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर रफूचक्कर हो गए। अमेठी में एक कबूतरबाज ने दर्जनों युवकों से विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी कर ली। आरोपी युवक सभी को फर्जी वीजा और टिकट देकर दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर छोड़कर फरार हो गया। हरकत में आए थाना प्रभारी ने आरोपी को पकड़ तो लिया है, लेकिन सुबह छोड़ दिया। थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली से नाराज सभी युवक एसपी से मिलने एसपी ऑफिस पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। लखीमपुर खीरी पुलिस ने नेपाल से चुराई गई भगवान बुद्ध की अष्टधातु की मूर्ति बरामद कर ली है। पुलिस ने 3 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। मूर्ति का वजन 1 किलो 800 ग्राम है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। कानपुर में बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी को बंधक बनाकर असलहे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुट गई है। मामला कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के नयागंज बाजार का है। हमीरपुर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को बेनकाब किया जो अपहरण, फिरौती और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। इस गैंग के एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं उनके कब्जे में लाखों रुपए की बरामदगी भी की गई है। शाहजहांपुर में जीएफ डिग्री कॉलेज के छात्रा से छेड़खानी के आरोप में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इरफान के गुंडे का वीडियो वायरल होने के बाद छात्र छात्राएं भड़क उठे। झांसी पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो रात के समय हाईवे पर चलने वाले 4 पहिया वाहनों को लूट लेता था। पुलिस ने 3 शातिर हाईवे के लूटरों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद किया। बागपत की रमाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान 60 लाख कीमत की अफीम बरामद की है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2.50 किलो अफीम बरामद हुई है। झांसी में सदर विधायक रवि शर्मा की मां ने शातिर ठगों ने पुलिस बनकर लाखों रुपए के गहने ठग लिए। मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां खुद को पुलिस बताते हुए शातिर ठगों ने सदर विधायक की मां से गहने लिए और उसके बदले पीतल का कंगन भी पकड़ाकर फरार हो गए। जालौन में संदिग्ध परिस्थितियों में मां बेटी ने आग लगा ली। चीख पुकार सुन मौके पर पहुंचे परिजनों ने झुलसी मां बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बेटी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मां की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। जौनपुर में उधार का पैसा वापस मांगने पर दबंगों ने युवक के दोनों हाथ काट डाले। राकेश बिंद सुजानगंज थाना क्षेत्र के पोखरा गांव का निवासी है। उसने बक्शा थाना क्षेत्र के मखदूमपुर निवासी अपने रिश्तेदार राम मसारे को बिन 30,000 रुपए उधार दिए थे। आरोप है कि पैसा मांगने पर राम आसरे ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके दोनों हाथ काट दिए।
हरदोई में एक युवक का जबरन निजी अंग काटे जाने का मामला सामने आया है कि आरोप है कि उसके जब रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए तो उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई, जिस पर एसएसपी ने शहर कोतवाल को एफआईआर दर्ज कर पीड़ित युवक को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा है। गोरखपुर में छात्रों को 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मामला कैंट थाना के सेंट्रल एंड्रूज डिग्री कॉलेज का है, जहां वर्चस्व कायम करने को लेकर छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। हमीरपुर पहुंची सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम दूसरे दिन भी अवैध खनन की जांच करती रही। टीम ने खनिज विभाग पहुंचकर दस्तावेजों को खंगाला। इसके अलावा सीबीआई ने खनिज विभाग के सर्वेयर और इंस्पेक्टर से पूछताछ की। सीबीआई की जांच से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और कई पट्टाधारक भूमिगत हो गए। बिजली विभाग की कारस्तानी की खबरें बार बार आती रहती हैं। अब खबर कन्नौज से आई है, जहां विभाग ने पहले तो एक उपभोक्ता को 1 साल तक बिल नहीं भेजा और जब काफी मशक्कत के बाद उन्होंने विभाग से बिल निकलवाया तो बिल 23 करोड़ 71 लाख का था। बिल देखकर उनकी तबीयत बिगड़ गई। शाहजहांपुर में शोहरमाऊ दक्षिणी थाना इलाके में दबंगों ने एक तालाब में जहर डाल दिया, जिसके चलते सैकड़ों मछलियां मर गईं। बताया जा रहा है कि तालाब मालिक के मछली पकड़ने को रोकने के बाद दबंगों ने यह काम किया। आईआईटी कानपुर से फेलोशिप बढ़ाने की मांग को लेकर रिसर्च स्कॉलर्स ने प्रदर्शन किया। हाथों में जलती मोमबत्तियां लेकर उन्होंने कैंपस में मार्च किया। नाराज शोध छात्र पहले पिछले वर्ष से फेलोशिप में 80% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग को लेकर बुंदेलखंड राज्य निर्माण के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने का वादा किया था। कौशाम्बी जिले में कोटेदारों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर कोटेदारों की हड़ताल से खाद्यान्न वितरण पूरी तरह से ठप हो गया है। हड़ताली कोटेदार को कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक खाद्यान्न उठान का काम बंद रहेगा। अपनी मांगों को लेकर नेशनल स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने नोएडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर पर धरना दिया। कर्मचारियों की मांग थी कि वो लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग के लिए काम कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के स्थायी कर्मचारियों की तरह उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है। फर्रुखाबाद में राम नगरिया मेले की तैयारियों को पोल हवाओं और हालिक बारिश से खोल दी है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के पंडाल सहित सरकारी राशन के करीब 15 से 20 दुकानें भी गिर गईं। इतना ही नहीं, अग्निशमन का टेंट समेत अस्थायी पुलिस चौकी भी गिर गई। सरकारी संस्थाओं में आवारा पशुओं के बंद करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला शाहजहांपुर का है, जहां राजनपुर गांव के परेशान ग्रामीणों ने बड़ी तादाद में जंगली गायों को घेर कर अस्पताल परिसर में बंद कर दिया। डॉक्टरों ने जब ग्रामीणों को मना किया तो वो मारपीट पर उतारू हो गए। पुलिस ने 42 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आजमगढ़ के मुबारकपुर में जॉन्डिस के चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि दूषित पानी पीने की वजह से इलाके में स्थिति हुई है। अवैध खनन और क्रशरों से उड़ती धूल महोबा के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। पत्थर क्रशर प्लांटो डस्ट से सैकड़ों एकड़ की जमीन बंजर हो गई। वहीं मजदूर सांस और दमे की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। चित्रकूट से मध्य प्रदेश के छतरपुर जा रही यात्री बस अनियंत्रित होकर शिवरामपुर के भांगा नाले के पास पलट गई। गनीमत ये रही कि बस में सवार सभी यात्री बाल बच गए। मेरठ में पाकिस्तान की एक बेटी हिंदुस्तानी बहू तो बन गई, लेकिन 27 साल गुजर जाने के बावजूद उसे हिंदुस्तान की शरीयत हासिल नहीं हुई। सबब फरहाद मसूद से निकाह के बाद एक गैर मुल्की की हैसियत से रहने की मजबूर। प्रवासी भारतीय दूसरे दिन वाराणसी में हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को आतुर दिखा। जिन्होंने प्रधानमंत्री को देखा उनके मन में तस्वीर खिंचवाने की लालसा रह गई। टीएफसी ग्राउंड में मौजूद सेल्फी पॉइंट पर यह लालसा भी पूरी हो गई। कानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए दूसरे दिन भी आवेदकों की भीड़ उमड़ी। आवंटन के पहले दिन आरक्षित श्रेणी के बीच 2886 फ्लैटों का आवंटन किया गया। वहीं दूसरे दिन भी 2500 फ्लैटों का आवंटन किया गया। फिलहाल 10,032 फ्लैटों की लॉटरी होनी बाकी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था पर 3 दिवसीय सेमिनार चल रहा है। उद्घाटन के मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि आयोग ने अटल इनोवेशन योजना शुरू की है, जिसे 6 मंत्रालय फंडिंग करेंगे। 26 जनवरी को भव्यता के साथ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इन दोनों युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इस क्रम में लखनऊ में विधानसभा के सामने गणतंत्र दिवस की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। हल्की बूंदाबांदी के बीच भारतीय सेना, सीआरपीएफ, पुलिस और पीएससी और कमांडो सहित एनएससी और एनएसएस की टुकड़ियां कदम ताल करती नजर आई। मथुरा में एसएसपी सात्यात अनिरुद्ध पंकज ने पुलिस लाइन में एक एटीएम का शुभारंभ किया। एटीएम को तत्कालीन एसएसपी बबलू कुमार की पहल पर पुलिस लाइन में शुरू करने की कवायद की गई है। इस मौके पर कई पुलिस अधिकारियों ने एटीएम से रुपए भी निकाले।
ग्रेटर नोएडा में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने ग्रेटर नोएडा मेट्रो का सफर किया। साथ ही यूपी के सीएम के आगमन की तैयारी का जायजा भी लिया। 25 जनवरी को सीएम योगी सेक्टर 135 मेट्रो स्टेशन से एक्वा लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी के 5 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और 3 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मेट्रो के सफर के दौरान सीएम किसी भी स्टेशन पर उतर सकते हैं, लिहाजा उसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सीईओ ने सभी स्टेशनों का निरीक्षण किया है। एक्वा लाइन की सुरक्षा के लिए 1000 सीसीटीवी कैमरे के साथ 600 पीएससी जवान और 429 निजी सुरक्षाकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। यूपी कैडर की 2002 बैच की महिला आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया है। फिलहाल उत्तराखंड में कार्यरत अरपड़ा साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। अयोध्या का जिला अस्पताल राम भरोसे चल रहा है। जिला अस्पताल में दवाओं का अकाल। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बदायूं जिले में 140 जोड़ों को शादियां संपन्न कराएगी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। पीएम मोदी ने जयंती पर नेताजी को याद किया। पीएम ने कहा कि नेताजी ने देश को आजाद कराने और देशवासियों को एकजुट करने में अहम योगदान दिया। अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत पूर्व सीएम हरीश रावत टनकपुर पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने ऑल वेदर रोड पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 8 निजी पालतू हाथियों को रामनगर वन प्रभाग ने अपनी देखरेख में ले लिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नंद गोपाल साहू को पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में उपलब्धि के लिए 8वें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। देहरादून के बीरपुर में ध्वस्त हुए मोटर पुल की जगह लोक निर्माण विभाग ने वैली ब्रिज को लॉन्च कर दिया है। न्यूज 18 की खबर के बाद फिर बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने अटैचमेंट के खेल की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उत्तरकाशी में कई सालों बाद जिला मुख्यालय और आसपास की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हुई। पिथौरागढ़ जिला भी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया। लंबे समय बाद शहर से सटे इलाकों में बर्फबारी का स्थानीय लोगों ने के साथ ही सैलानियों ने जमकर आनंद उठाया। चमोली से भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। विश्व प्रसिद्ध औली में हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। नैनीताल की बात करें तो यहाँ शहर में भले बर्फबारी नहीं हुई, मगर ऊंचाई वाले इलाकों में खूब हिमपात हुआ। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी पहुंच गए और स्नोफॉल का मजा लिया। मसूरी में पिछले 5 सालों बाद शहर में जमकर बर्फबारी हुई है। मसूरी शहर में पड़ने से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।